तो आइए बच्चों, हम लोग कुछ अगले चैप्टर 7.2 का जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं अच्छी तरह से। उससे पहले मैंने 7.1 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए एनसीईआरटी के अलावा भी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की वीडियो में मैंने कुछ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ डाल दिए हैं। उनको आप लोग जाइए और फॉलो कीजिए। पहले तो आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के बाद खुद क्वेश्चन बनाइए, टाइम लिमिट देखिए क्या टाइम लिमिट है। यूँ मानिए तो एक प्रकार का आपका टेस्ट हुआ वो। और क्वेश्चन चेक करने के लिए आप पीडीएफ 7th या 8th वीडियो में शायद पीडीएफ का आंसर दिया हुआ है, ठीक। तो उस आंसर को भी फॉलो कीजिए और खुद से चेक कीजिए कि क्या हम कितने सीखे हैं और कितना हमको और सीखना है, ठीक। तो उसको फॉलो कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन अगले जो कंसेप्ट है सेक्शन फार्मूला का, उसको पढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर कोई भी दो लाइन है, कोई भी एक लाइन है, ये वाला कोई अनदर ये लाइन है, दो लाइन, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिलाने वाला एक रेखा है, ठीक। अब ये रेखा को कोई अनदर लाइन आया बीच से कट कर दिया। अगर कोई भी रेखा को किसी भी पार्ट से अगर कट करता है तो उसको कोई ना कोई रेशियो में कट किया जाता है। जैसे कि एज्यूम कर लीजिए, है ना, अगर ये ए और बी है, एक दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को मिला दिया तो एक रेखा बना। अब ये रेखा से कोई अनदर लाइन आया है, कोई अनदर पॉइंट बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट दे दी, तो ये पॉइंट जो है अगर ये मान के चलिएगा कि 8 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या कि 4 और ये 6 और इधर 2 सेंटीमीटर में टूट गया। तो अगर हम बोलेंगे क्या, चलो एपी और पीबी का रेशियो बताओ, तो 6/2 यानी 3:1, यानी कि ये किस में बटा हुआ है? 3:1 में बटा हुआ। तो या कोई पॉइंट भी इसको कट कर सकता है या फिर कोई अनदर रेखा भी इसको कट कर सकते, कोई लाइन भी कट कर सकता है। तो हम लोग समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला में क्या क्या प्रूफ मिलेगा। प्रूफ कैसे करेंगे इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला में? सेक्शन फार्मूला होता है क्या, देखिए, कोई भी दो पॉइंट मान लीजिए, इसको ए मान लिए और इधर वाला बी है। ये दोनों पॉइंट ए और बी को एक अनदर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है हमको नहीं पता, समझे, क्या कोऑर्डिनेट इसका नहीं पता। हमको ये पता करना है कि ये जो पॉइंट है इसको m1 और m2 अनुपात में डिवाइड किया, यानी क्या, AP और PB का अनुपात कितना है? m1 अनुपात m2 में डिवाइड कर दिया। जैसे 6 और 2 में डिवाइड किया गया था, कैंसिल किए, 3 और 2 आ गया, 3 और 1 आ गया। उसी टाइप से ये m1 और m2 में डिवाइड है। आपको दिया पड़ेगा क्वेश्चन में m1 और m2 का वैल्यू, और बोलेगा कि ये जो बिंदु है, जो बिंदु इसको m1 और m2 में डिवाइड किया है, उस बिंदु का निर्देशांक बताओ। अब इसका निर्देशांक तो पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके निर्देशांक को x, y लेट कर ले। अगर ये ए बिंदु है, x1 y1 है, तो यानी क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x एक्सिस में x1 यूनिट होगा, y एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 यूनिट। उसी प्रकार b से अगर चले, b से नीचे आओगे तो ये जो x कोऑर्डिनेट है 0 से लेके यहाँ तक का कितना, x2 यूनिट, और b कोऑर्डिनेट में y2, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, y2 यूनिट। कोई दिक्कत? अब क्या कीजिए, अब x, y एक इमेजिनरी नंबर माने हैं, तो इसमें भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होगा। x है तो यानी 0 से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, वह कितना यूनिट होगा, x यूनिट। उसी प्रकार अगर इधर भी चलते हैं, 0 से लेके y तक का डिस्टेंस कितना होगा, y यूनिट। कोई दिक्कत? अब अगर हम लोग इसको और इसको दोनों को मिला दिए तो दो त्रिभुज का निर्माण होगा। इसका मान लेते हैं Q और इसको मान लिए R पे, कट कर रहा है कहीं ना कहीं, तो दो त्रिभुज का निर्माण हुआ और दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप। याद रखिए हमेशा, अगर कोई भी दो आकृति सिमिलर रहता है या त्रिभुज समरूप रहता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर रहता है। संगत भुजा का रेशियो कर दो, ठीक। ये संगत साइड का जो रेशियो होगा, यानी क्या, अगर हम AQ का रेशियो करेंगे किसके साथ, AQ/PR, उसी प्रकार AP का रेशियो PB के साथ, PQ का रेशियो BR के साथ, ये सभी रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये रूल है समरूप चैप्टर में, जो कि आपकी चैप्टर 6 में दिया हुआ। याद रखना है, पहला तो संगत भुजाएं सभी एक अनुपात में होती है। दूसरा कंडीशन है आपका कि उनके संगत कोण हमेशा ही बराबर होते हैं, तो समरूपता, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या लिख सकते हैं, ए त्रिभुज APQ समरूप है त्रिभुज PBR के, ये समरूप का साइन, ठीक।
अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या क्या होगा, तो इनके संगत भुजा का अनुपात एपी का अनुपात किसके साथ करेंगे, एपी का संगत भुजा कौन है, पीबी। उसी प्रकार AQ का अनुपात किसके साथ किया जाएगा, PR के साथ। PQ का अनुपात किसके साथ किया जाएगा, BR के साथ। कोई दिक्कत, तो ये सब का अनुपात एक दूसरे से हो गया। अब चैलेंजिंग हो गया क्या, AQ का वैल्यू कितना होगा, PR का वैल्यू कितना होगा, BQ का, तो हम लोग साइड में निकाल लेते हैं कि सबका वैल्यू कितना होगा। तो AQ कहाँ, AQ का वैल्यू क्या लिख सकते हो, देखो अगर हम लोग टोटल ये x में से ये x1 को घटा लें, x में से x1 को घटा दिए, क्या चीज़ का वैल्यू आए, AQ का। उसी टाइप से अब क्या बोला, PR का वैल्यू कैसे निकालेंगे, PR का टोटल, ये x2 में से अगर ये x घट जाए, देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक x2 में से, ये x2 में से अगर ये x घट जाएगा तो बचेगा ये किसके बराबर, इधर वाला x2 माइनस x। उसी प्रकार अगर इधर चल रहे हैं, PQ का वैल्यू निकालना होगा। PQ का वैल्यू कितना, PQ के लिए y में से y1 को हटा दिए, y में से y1 को हटा दिया गया। उसी प्रकार BR का वैल्यू कितना हो गया, y2 में से y को हटाया गया, y2 BR का वैल्यू, ये वाला सेक्शन का वैल्यू निकालना है तो ये BR यानी y2 में से y को हटा दिया जाएगा, y2 में से y को हटा दिया। उसी टाइप से अगर बोलेगा AP का वैल्यू, तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, M1। PB का वैल्यू ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है M2। तो देखकर अब पुट करते हैं वैल्यू, AP का वैल्यू M1 बाय M2 हो गया बराबर AQ का वैल्यू x माइनस x1 बाय PR का वैल्यू x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू PQ का वैल्यू y माइनस y1 बाय BR का वैल्यू y2 माइनस y1। अब क्या कीजिए, ये तीनों आपस में बराबर है, ये इसको इसके बराबर कर दो, या नहीं तो इसी चीज को इसके बराबर कर दो, यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं और में देखे M1 बाय M2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 बाय x2 माइनस x2 माइनस x हो गया, यानी तो M1 बाय M2 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 बराबर लिखा है, हाँ हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आएगा जिसका वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 है। उसी टाइप से y का वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 है, x और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। तो हम लोग क्या बोले थे पहली बार में कि अगर कोई भी दो पॉइंट है A और B, उसको कोई एक P बिंदु कहीं पर दो अनुपात में विभाजित कर रहा है, लेकिन उस P बिंदु का निर्देशांक पता नहीं है, तो उसके x को हम y का पता कर सकते हैं m1 x2 ये इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा और m1 m2 भी ये दिया बढ़ेगा। तो x कोऑर्डिनेट m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 और m2। इसको देखने से याद कैसे करोगे, देखो ये mx है, x वाला में mx mx mm, y वाला में my my आ रहा है, ठीक। तो 12 21 इतना याद रखना है, 12 21 12 21 12 m, पहले mx mx लिख दीजिए, 12 21 लिख दो, my लिख दो, 12 21 लिख दो, फिर नीचे में m1 प्लस m2 या m1 प्लस m2 जो है उसको फॉलो कीजिए। तो यानी p कोऑर्डिनेट हम लोग क्या बोल सकते हैं, p का कोऑर्डिनेट अगर बोलेगा निकालने के लिए तो क्या बोला जाएगा कि डायरेक्ट लिख सकते हैं m1 x2 पहला वाला प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र। इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है अभी हम लोग को।